में गुंडाराज समाप्त हुआ है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि महंगाई चरम सीमा पे, और जो राजकुमारी सैनी है वे जो विक्रम सैनी 2 बार के विधायक भी रहे हैं, उनका लोगों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उनका व्यवहार की मैं बात करूं, विक्रम सैनी जी का व्यवहार ठीक है। वो एक साधारण कार्यकर्ता है और साधारण कार्यकर्ता क्या होता है, वो किसी के दबाव में नहीं रहता है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं खतौली विधानसभा के गांव बिगरजपुर में। यहां से लोगों से जानते हैं अब की बार किसको अपना विधायक चुन रहे हैं। अभी फरवरी में जैसे ही चुनाव हुए थे, पहले भी इनको विधायक चुनने का मौका मिला था। विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के कारण दोबारा उपचुनाव हुए हैं। 5 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, तो लोगों से जानते हैं इनके अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। बिरादरी पे वोट होगी, काम पे वोट होगी, विकास पे वोट होगी, किस चीज़ पे वोट होगी? आपका नाम क्या है? अब की बार किस ओर जा रहे हैं आप? गठबंधन में मदन भैया पे जा रहे हैं या राजकुमारी सैनी पे जा रहे हैं? राजकुमारी सैनी पे जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? अब की बार किस ओर जा रहे हैं? गठबंधन पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? अच्छा, आपका नाम क्या है? जैसे आप एक युवा हैं, इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? अब की बार जो वोट होगी विकास पे होगी, बिरादरी पे होगी, किस चीज़ पे होगी? विकास पे होगी। तो आप किस ओर जा रहे हैं अब की बार? बीजेपी पे जाएंगे। बीजेपी पे जाएंगे। विकास अच्छा लगा? विकास हुआ, कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? हुआ है। आपका नाम क्या है? रोहित जी, अब की बार किस ओर जा रहे हैं आप? आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा तो विकास का ही। अच्छा, विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जी हाँ। अच्छा, हुआ है जी। तो विक्रम सैनी की घरवाली को जाएंगे। हाँ जी। मदन भैया को कैसे देखते हैं? हमने तो तक देखने के लिए। अच्छा, मदन भैया को नहीं जाएंगे। ना। आपका नाम क्या है बाबा? तो अब की बार किस ओर जाएंगे? आपके मुद्दे क्या होंगे? जो पहले था सही जाएंगे। अच्छा, विक्रम सैनी को घरवाली हैं विक्रम सैनी की। विकास अच्छा हुआ आपके क्षेत्र में? अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? आपकी बार किस ओर जा रहे हैं? भाजपा में। अच्छा, और काम गाँव में तो हमारे कुछ भी नहीं हो रहा विकास के पास। अच्छा, न करवाए तक विकास नहीं हुआ आपसे? कुछ नहीं हुआ। जब कहीं फिर आ जाएगा विक्रम सैनी। अच्छा, तो आपने बात नहीं रखी अपने गांव की? बात रखी, जरा कितनी फिर रख ली, बस कैसे करूँ, कहाँ करवा दूँ। अभी बाबा जी बता रहे थे बहुत विकास हुआ। बाहर आया होगा, हमारे यहाँ नहीं आया भाई। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? मेरे गाँव में नहीं, क्षेत्र में आया होगा। अच्छा, आपके गांव में नहीं हुआ। बिल्कुल बनेगा। तो अब की बार जो मदन भैया भी मैदान में है गठबंधन से, उन्हें कैसे देखते हैं? गठबंधन में जाने के नहीं हम। अच्छा, जाना तो वहीं जाएंगे बीजेपी पे ही। हाँ। अच्छा, विकास हो या ना हो? विकास हो या ना हो, अच्छा, चलेंगे तो अपने उनकी। तो जैसे विक्रम सैनी की घरवाली है, आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, दोबारा यानी लड़ रही है उनकी घरवाली, तो उन्हें अब की बार भी जाएंगे आप? हवाई जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जेट की बात है जी। अच्छा, बिरादरी से ही हैं आप? बिरादरी से ही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? तो अब की बार किस ओर जा रहे हैं आप? मायावती क्या नाम है? राजकुमारी सैनी को। अच्छा, गठबंधन को नहीं जा रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें दिखाई भी नहीं देने का गठबंधन का हेलीकॉप्टर नहीं है। क्यों? इसके द्वारा तो जहाँ खड़े हो जाएंगे हम। अच्छा, मदन भैया को भारी समझ रहे हैं? जी, बाहरी कहीं दिखने का भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, दिखते भी नहीं। भारी व्यक्ति बताए जा रहे हैं? बाहरी भी नंबर 2 का आदमी। अच्छा, हाँ जी, नंबर 2 क्या हाँ। आदमी है? अच्छा, नंबर 2 से देखते हैं आप। आपका नाम क्या है? काम पर। अब की बार जी, अब की बार किस ओर जा रहे हैं आप? भाई जब देखेंगे, अभी विचार नहीं बना है। अच्छा, हाँ, विचार नहीं बन रहा। और देंगे अपने कोई। अच्छा, हाँ, जो और बढ़िया करेगा उसे और देंगे। नहीं, जैसे गठबंधन से मदन भैया मैदान में हैं, राजकुमारी सैनी भी हैं, निर्दलीय से 2 प्रत्याशी और भी हैं, तो उन्हें आप बहुत कैसे- से बहुत से खड़े हैं और देंगे हम अपने कोई। अच्छा, हम राजकुमारी तो फूल को देंगे वोट, हम अपने को दे रहे, फूल को देंगे वोट। राजकुमारी सैनी। आपका नाम क्या है? सुभाष जी, अब की बार किस ओर जा रहे हैं आप? ये चाहता हूँ अपने विकास के नाते जो हमारा विकास करने वाला है, हम वोट देंगे उसको। इसलिए हमारे फिलहाल अभी हमारी भाजपा है। अच्छा, अब भाजपा हमारे लिए सब कुछ कर रही है। अच्छा, भाजपा का हमारा समर्थन है, सब कुछ है। वोट हमारी फूल पे जाएगी। अच्छा,
हमारा विकास भी कर रही है और हमारी तरफ देख भी रही है। ठीक है, हम कोई भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो गठबंधन को मदन भैया को कैसे देखते हैं? अभी हम मदन भैया के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, यही अभी हमारा कुछ अभी विकास नहीं करा। ये सीट बड़ी हॉट सीट मानी जाती है खतौली विधानसभा की, इसलिए तमाम दिग्गज नेता मैदान में हैं, चाहे वे गठबंधन के हो चाहे वे भाजपा के हो, निर्दलीय से भी प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, तो सभी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। यहाँ से लोगों एक चौपाल लगी हुई है, इन लोगों से जानते हैं कि अब की बार अपना विधायक किसको चुन रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, अब की बार किधर जा रहे हैं? क्या आपके चुनावी मुद्दे होंगे? किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? बिरादरी पे वोट करेंगे, काम पे वोट करेंगे, महंगाई पे वोट करेंगे, किस चीज़ पे वोट करेंगे? महंगाई पे तो कुछ ऐसा नहीं है, जैसे ये लूटपाट होती थी ये सब बंद हो गया है। किस ओर जा रहे हैं, मदन भैया या राजकुमारी सैनी? नहीं, राजकुमार सैनी पे जा रहे हैं, ऊपर आदित्यनाथ जी हैं, उससे ऊपर जो हमारे मोदी जी हैं। अच्छा, योगी जी को वोट देंगे आप? जी जी जी। अच्छा, अब के चुनावी मुद्दे क्या, विकास क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में? अब विकास ही करें, अब के वोट तो नहीं मिलनी है फिर अच्छा, भी। विकास में सैनी- वोट हाँ जी, करेंगे। हाँ। आपका नाम क्या है? मास्टर विपिन सैनी। विपिन जी, अब की बार जो चुनावी मुद्दे होंगे वो क्या होंगे? बिरादरी पे वोट करेंगे, किस चीज पे वोट करेंगे? आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? बिरादरी तो देख ही नहीं रहे हम जी। हम तो सिर्फ ही अपने योगी जी महाराज और नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं अच्छा, और हमेशा देखते रहेंगे। ऐसा आज से पहले भी हमारे गांव से कमल का फूल खिला है। अच्छा, किस समाज से आते हैं आप? हम सैनी समाज से आते हैं। सैनी समाज से, तो कहीं ना कहीं बिरादरी पे जाएंगे। बिरादरी देखो, इसकी इन राजकुमारी सैनी की जगह कोई और भी होता तो भी हम तो कमल अच्छा, का फूल ही कमल खिलाते। के फूल कमल का फूल खिलाते। अच्छा, योगी जी के फैन हैं। योगी जी मोदी जी के फैन है जी, बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम मनोज पंचाल विश्वकर्मा है। जी और देखो, यहाँ पर जो बेगरजपुर में है, जी, सिर्फ बेगरजपुर में क्या, पूरे विधानसभा में क्या, पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, देखा जाए तो सिर्फ दो ही नाम है, प्रदेश में योगी जी और देश के अंदर मोदी जी। चुनावी मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे अब की बार वोट होगी? देखो, चुनावी मुद्दा है पार्टी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही रहता है जी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर गुंडा राज समाप्त हो, जी और हमारी माताएं बहनें जो असुरक्षित फील करती थी, जी। जो हमारे जो व्यापारी वर्ग था वो बहुत त्रस्त था विपक्ष से। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गुंडा राज समाप्त हुआ है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि महंगाई चरम सीमा पे, और जो राजकुमारी सैनी है, तो वे जो विक्रम सैनी 2 बार के विधायक भी रहे हैं, उनका लोगों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उनका विपक्ष लगातार- व्यवहार की मैं बात करूं, विक्रम सैनी जी का व्यवहार ठीक है। वो एक साधारण कार्यकर्ता है, जी, और साधारण कार्यकर्ता क्या होता है, वो किसी के दबाव में नहीं रहता है, और वो जो क्या करता है, जनता के हित में हमेशा कार्य करता है। अभी मान लिया हमारे विक्रम सैनी जी की सदस्यता रद्द हुई है, वो किसी गुंडागर्दी में नहीं हुई, किसी फिरौती में नहीं हुई, किसी के मारदाड़ में नहीं हुई, किसी की डकैती में नहीं हुई है। सिर्फ उनकी सदस्यता क्या हुई कि उन्होंने एक महिला की आवाज उठाई थी, और महिलाओं की आवाज उठाने में उनकी सदस्यता रद्द हुई है। और विक्रम सैनी जी महिलाओं के सम्मान में और गरीब जनता के सम्मान में हमेशा लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अच्छा। और देश के हित में कार्य करते हैं। विपक्ष का ये भी कहना है, आप बीजेपी पे लगातार, आप बीजेपी के फैन भी हैं, मोदी जी के भी फैन है, योगी जी के भी फैन है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सत्र चल गया है, मील भी चल गया है, पहला सत्र भी पूरा हो रहा है, तो ये देख लीजिए गन्ने का पेमेंट मूल्य दाम फिक्स नहीं हुए अभी। मैं आपको बता दूं, सरकार किसान के प्रति बिल्कुल, ये गन्ना बेल्ट मानी जाती है। हाँ मैं बता रहा हूँ, हमारी सरकार किसान के प्रति पूरी एकदम उसके साथ में है। और वो अभी सत्र शुरू होने वाला है, उसमें जो है उसमें यही व्यवस्था रहेगी कि किसान का जो पैसा है वो जल्दी से जल्द दिया जयंत जाए। चौधरी कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, इन मुद्दों को गली गली, जयंत चौधरी गली गली कैंपेन कर रहे हैं, मतदाताओं को पर्ची दे रहे हैं, इन्हें कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं आपको बताऊं, जयंत चौधरी जो है उनका सफाया हो चुका है, उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मोदी जी योगी जी को कैसे हटाया जाए, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, बाकी जनता पूरी की पूरी राजकुमारी सैनी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और प्रचंड बहुमत के साथ में राजकुमारी जी सैनी जीतने जा रही है। लगभग मेरा जो मानना है और जनता का मानना है, क्योंकि जिस हम बूथ पर हम खड़े हैं, ये बूथ नंबर 96 है, और यहाँ पे सबकी पर्ची बट चुकी है, सबके घर जा चुकी है, और हर एक जनता का कहना ही है कि राजकुमारी सैनी
जीत रही है, लगभग 50,000 वोटों से। 50,000 50,000 वोटों से विजयी होने जा रही है। अच्छा, क्योंकि दावा करते हैं? क्योंकि मैं दावा नहीं, मैं बिल्कुल 100% हूँ और जनता भी 100% है। क्योंकि जो विपक्ष ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है कि यदि वो कल बन जाता है तो कल को ही आने वाले समय में ही लूट पाट डकैती फिरौती लोगों के घर मदन में। भैया जी मदन मदन भैया अपने आप में 2 बार लोनी से चुनाव हार चुके हैं। वहां से हमारे नंद किशोर जी 2 बार जीत चुके हैं और उन्होंने नंद किशोर गुर्जर जी, और उन्होंने खुद अभी हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी नेता आए थे तो उनके सामने वो जब वो भाषण दे रहे थे उन्होंने सारी पिक्चर खोल दी है यहाँ जनता के सामने। और जनता ने वहीं से प्रण ले लिया था कि ऐसे गुंडे माफियाओं को जब हमने लोनी से उन्होंने भगाया है। 4 बार के विधायक हैं, लोनी से उन्होंने 4 बार के विधायक तो हैं। लोनी से उन्होंने भगाया जी। है और विधानसभा खतौली से यहाँ की जनता भगाने के लिए तैयार है। वे तो पूरी डट के तमाम समाजवादी नेता, गठबंधन के सभी नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, 14 से लेके और 22 आ गया है जी। महागठबंधन हमेशा धराशायी हुआ है और इस बार भी 100% धराशायी होने जा रहा है। अच्छा, चलो धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अब की बार किस ओर जा रहे हैं बाबा जी आप? राजकुमारी। कार्य अच्छे लगे, विकास हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छे। अच्छा, पेमेंट गन्ना बेल्ट वगैरह, गन्ना बेल्ट में आता है ये पेमेंट हो रहा है? सही आ रहा है। आपका नाम क्या है? सैनी समाज से हैं। आपकी बार किस ओर जा रहे हैं? राजकुमारी पे जाने एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं निर्मल सैनी, उन्हें कैसे देखते हैं आप? नहीं देखे सही समाज की तरह से, लेकिन वोट जो देंगे फूल को देंगे। अच्छा, विक्रम सैनी की घरवाली को, राजकुमारी सैनी को। अच्छा अच्छा, चलो माँ जी से भी बात कर लेते हैं यहाँ। माँ जी आपका नाम क्या है? तारावती। अब की बार किस ओर जा रही हो आप? राजकुमारी। राजकुमारी। मदन भैया भी मैदान में हैं? राजकुमारी को ही देंगे। और अच्छा, राजकुमारी को देंगे। पूरा मन बना लिया है? हाँ, पक्का। अच्छा, मन बना लिया। तो एक सवाल और था हमारा आपसे, जैसे अभी निर्मल सैनी भी मैदान में है, उधर प्रमोद अन्ना भी मैदान में, और 2-3 प्रत्याशी निर्दलीय भी मैदान में हैं, तो इन्हें कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी की वोट काटने का काम करेंगे? मैं आपको बता दूं, हमारी खतौली विधानसभा की जनता पहले भी धोखा खा चुकी है। इन्होंने मदन भैया को जो उतारा है, इससे पहले जो प्रत्याशी इनसे विपक्ष में थे, बढ़ाना जी बाहर का प्रत्याशी था। और खतौली विधानसभा की जनता बार बार अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती है, लोग अपना बनते हैं और भाग जाते हैं। और ये तो गुंडा माफिया है, और गुंडा माफिया का क्या होगा? वो गुंडा माफिया और वो व्यवस्था ही सारी खराब करने वाले हैं। लेकिन हमारे योगी जी राम राज्य कहते नहीं है, उन्होंने राम राज्य लेके आए हैं। अच्छा। यही तो राम राज्य है। अगर आपने देखा होगा रात के 12 बजे हमारी माँ बेटी बहन आप रात के 12 बजे भी अगर घर से निकलती है तो सुरक्षित घर जा से निकलती है और घर आती है। ये राम राज्य है। बीजेपी उपचुनाव में भी 2013 को दंगे को आगे कर रही है। ये विपक्ष का कहना है कि देखिए ये भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखो ये दंगा विपक्ष ने ही शुरू किया था और विपक्ष ही इसका फाउंडर था। अच्छा। कि किस तरीके से, क्योंकि सत्ता में सरकार भी उस समय समाजवादी की थी, अगर वो चाहते तो दंगा ही ना होता। अच्छा। क्योंकि उन्होंने दंगा भड़काने से ये सोचा था कि हमारा सरकार बहुत बढ़िया अगली बार फिर आ जाएगी, लेकिन वो नेगेटिव हुआ। क्योंकि देश की जनता इस चीज को नहीं चाहती है। अच्छा। ये चाहती है कि यहाँ राम राज्य हो और इसके अलावा कुछ ना हो। क्योंकि हम महंगाई भी देख लेंगे, सब चीज देख लेंगे, लेकिन अगर हमारी माँ बेटियों की इज्जत को कोई छेड़छाड़ करेगा या हमारी भारत माता के प्रति, आज देश देखो सुरक्षित है। विपक्ष तो लगातार हमले कर रहा है कि हमारी सरकार में, राहुल गांधी भी बोल रहे थे कि 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1100 रुपये कीमत है। मैं आपको राहुल गांधी जी की बता दूं, राहुल गांधी जी का आपने देखा होगा कि वो पहले जो है टोपी पहनते थे, जनेऊनी पहनते थे, माथे पे टीका भी लगाते हैं। तो आज देश के मोदी जी ने कम से कम उनको ये चीज तो सिखा दी कि हिंदुत्व में, सनातन धर्म में कि टीका लगाना भी है और जनेऊ पहनना भी है, माथे पे मंदिर में जाना भी है। इतनी चीजें वो सीख चुके हैं, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं नहीं, हम देश सुरक्षा में वोट करते हैं। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम सुरक्षित कैसे होंगे?